आकाशगंगा हमारा ब्रह्मांडीय घर है, लेकिन ये ब्रह्मांड में एकमात्र आकाशगंगा होने से बहुत दूर है। हमारे ब्रह्मांड की संरचना और विकास की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए खगोलशास्त्री एक भ्रामक सरल प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? एक अंधेरे शूरवीर पर आकाशगंगा को रात के आकाश में चमकते प्रतिबंधित के रूप में देखा जा सकता है, और लंबे समय तक ये सोचा जाता था कि पूरा ब्रह्मांड केवल हमारी आकाशगंगा से ही बना है। ये केवल 1924 वर्ष में बदला जब एडविन हबल ने कई सर्पिल निहारिकाओं में परिवर्तनशील तारों की पहचान की। उन्होंने इन निहारिकाओं की दूरियों की गणना करने के लिए इन तारों का उपयोग किया। उनके अवलोकनों से साबित हुआ कि ये तारे हमारी आकाशगंगा से बहुत दूर हैं। इसके बजाय वे आकाशगंगा के बाहर अन्य आकाशगंगाओं के सदस्य थे। तब से खगोलविदों ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं। एक विश्वसनीय पहला अनुमान केवल 1999 में हबल गहरे क्षेत्र को देखे जाने के बाद ही लगाया जा सका। ये ब्रह्मांड में पहली वास्तविक गहरी नजर थी और इससे सैकड़ों आकाशगंगाएं सामने आईं जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। हबल और अन्य उपकरणों के साथ अतिरिक्त गहन अवलोकन किया गया और भी धुंधली और अधिक दूर की आकाशगंगाओं का पता लगाना। इन अवलोकनों से खगोलविदों ने निर्धारित किया कि ब्रह्मांड में कुल 120 अरब आकाशगंगाएं हैं। ये तथाकथित अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के भीतर केवल आकाशगंगाएं हैं। इसमें वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें सैद्धांतिक रूप से हबल जैसी दूरबीनों से देखा जा सकता है, जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद से प्रकाश को हम तक पहुंचने का समय मिला है। इस सीमा से परे, जिसे ब्रह्मांड संबंधी क्षितिज के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड चलता रहता है और यह कितनी दूर तक जाता है, यह अभी भी अनुत्तरित प्रश्न है। अब खगोलविदों ने हबल और अन्य दूरबीनों से प्रकाशित आंकड़ों का एक नया विश्लेषण किया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के भीतर आकाशगंगाओं की संख्या का पिछला अनुमान कम से कम 10 गुना कम है। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में लगभग 90% आकाशगंगाएं वास्तव में धुंधली हैं और दूरबीनों की वर्तमान पीढ़ी द्वारा देखी जाने के लिए बहुत दूर हैं। खगोलशास्त्री आगे चलकर केवल मॉडलों और गणनाओं के आधार पर ही अस्तित्व में रह सकते हैं। नए एकत्र किए गए डेटा ने खगोलविदों को ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में 13 अरब साल से भी अधिक समय पहले वापस देखने की अनुमति दी है। यह अनावरण और प्रारंभिक ब्रह्मांड की ओर देखता है, जिसमें आकाशगंगाओं का घनत्व भी आज की तुलना में 10 गुना अधिक था। इनमें से अधिकांश आकाशगंगाएं अपेक्षाकृत छोटी थीं और द्रव्यमान के साथ क्षीण थीं। यह आकाशगंगा के आसपास उपग्रह आकाशगंगाओं के समान है। ये परिणाम इस बात के सशक्त प्रमाण है कि आकाशगंगाएं विकसित हुई और पूरे ब्रह्मांड में ग्रूव आई उभरी। यह इतिहास है कि समय के साथ उनकी कुल संख्या में नाटकीय रूप से कमी आई है। हमारे ब्रह्मांड में 90% आकाशगंगाओं का अभी भी अवलोकन किया जाना बाकी है। हबल और आगामी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए खोज करने और खोजने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। एक बार फिर प्रकृति ने हमें हमारी बेतहाशा क्षमता से परे आश्चर्यचकित कर दिया है। कल्पना, अब जब आप हबल से जुड़ गए हैं तो ये सुनिश्चित कर ले कि जमीन से पूर्व की ओर नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला की सर्वोत्तम लागत पर प्रकाश डाला गया है और यह शक्तिशाली दूरबीनें हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में चिली के एंडीज में ऊंचाई से देखी जाती हैं। ये सबसे प्रसिद्ध साइट है। खगोलीय के लिए टिप्पणियों